हेलो एवरीवन। हम नंबर सिस्टम का पार्ट 4 शुरू कर रहे हैं। पार्ट 4 में हम क्या क्या टॉपिक करेंगे। नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, उसमें इवन फैक्टर क्या होंगे, ऑड फैक्टर क्या होंगे और उनका सम कैसे निकालते हैं। और क्या करेंगे, कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर और सक्सेसिव रिमाइंडर करेंगे और फ्रैक्शन पे कुछ क्वेश्चन करेंगे और लास्ट में हम करेंगे डिविजिबिलिटी रूल। फैक्टर से हम स्टार्ट करते हैं। हमें जैसे 6 के फैक्टर निकालने हैं। 6 के फैक्टर क्या होंगे, 1 2 3 और 6। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए इसके अंदर, टोटल 4 फैक्टर आ गए। तो ये टोटल 4 फैक्टर कैसे आते हैं, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम 6 की, तो 3 पे गया, फिर 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। जो भी इसमें प्राइम नंबर आता है, प्राइम नंबर की जितनी भी पावर आती है वो उसमें +1 कर देते हैं और सारी पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें जैसे 2 की पावर 1 आई, 3 की पावर 1 आई, तो 2 की पावर कितनी है 1, तो 1 + 1 कर देंगे। ऐसे 3 की पावर 1 है तो 1 + 1 कर देंगे। अब ये 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। तो ऐसे हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं किसी के भी। जैसे 100 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं तो 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 50 पे गया, 25 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 2 की पावर 2 आ गई, 5 की पावर 2 आ गई। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, ये पावर 2 है तो 2 + 1 करेंगे, 5 की पावर भी 2 है तो 2 + 1 करेंगे। तो यहाँ से 3 × 3 कितना आ गया 9। तो ऐसे हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर किसी के भी निकाल सकते हैं। जैसे एक आधा एग्जाम्पल और लेते हैं, 72 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं। तो 72 के प्राइम फैक्टराइजेशन किया 36 18 2 9, 3 से करेंगे तो 2 की पावर 3 आ गई और 3 की पावर 2 आ गई। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, 3 + 1 करेंगे। ऐसे 3 की पावर 2 है तो 2 + 1 करेंगे। सिर्फ पावर में +1 कर देते और इंटू कर देते सारी पावर को। तो 4 × 3 कितना हो गया 12। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे 72 में, टोटल 12 फैक्टर होंगे। अब जैसे इसमें इवन फैक्टर भी निकालते हैं हम साथ के साथ। 128 को क्या बोलते हैं हम, 2 की पावर 7। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ जाएंगे, पावर 7 है तो इसमें एक ऐड करेंगे तो 7 + 1 8 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएंगे। और इवन फैक्टर कैसे निकालते हैं, जो भी इवन प्राइम नंबर होता है मुझे उसकी जितनी भी पावर होती है वो मल्टीप्लाई में कर देते हैं। जैसे इसमें 2 की पावर 7 है तो ये एक इवन नंबर है, तो इसमें इवन फैक्टर भी कितने होंगे 7 ही होंगे। जैसे और करते हैं फिर समझ में आ जाएगा। 24 के हमें इवन नंबर भी निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर भी निकालते हैं। 2 से करेंगे 12 6, 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ से 2 की पावर 3 आ गई और 3 की पावर 1 आ गई। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे, 3 + 1 और 1 + 1। तो 4 × 2 करेंगे तो 8 कितने आ गए, और 8 टोटल फैक्टर आ गए। इवन फैक्टर कैसे निकालेंगे, जितना जो इवन प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर क्या है 2 की पावर 3, तो इसमें × 3 करेंगे, इसमें +1 नहीं करेंगे। और जो ओड पावर का है, ओड प्राइम नंबर है, इसकी 3 की पावर 1 है तो इसमें हम +1 करेंगे तो 1 + 1 कर देंगे यहाँ से। तो 3 × 2 कितना आ गया 6। तो इवन फैक्टर कितने हैं 6। जैसे 121 में हमें इवन फैक्टर बताने हैं। 121 को हम क्या बोल सकते हैं, 11 का स्क्वायर। तो इसमें इवन प्राइम नंबर कितने, कोई भी नहीं है। तो इवन फैक्टर निकालते वक्त हम क्या करते हैं, इवन प्राइम नंबर चेक करते हैं। इवन प्राइम नंबर एक भी नहीं है, उसकी पावर 0 है तो 0 × में ओड प्राइम नंबर कितना है, इसकी पावर 2 है तो 2 + 1 करेंगे। तो 0 × समथिंग क्या होगा 0। तो इवन फैक्टर कितने आ गए 121 में 0 आ गए। ओड फैक्टर कैसे निकालते हैं हम, जैसे 24 को क्या बोल सकते हैं 2 का क्यूब और 3 की पावर 1। तो इसमें ओड फैक्टर निकालते वक्त हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसमें जो इवन प्राइम नंबर है उसको इग्नोर कर देंगे और जो ओड प्राइम नंबर है जिसकी जितनी भी पावर है उसमें वही +1 कर देंगे। जैसे इसमें 3 की पावर 1 है तो 1 + 1 करेंगे। तो यहाँ से कितने ओड फैक्टर आ गए 2 आ गए। 72 के निकालते हैं हम। 72 को क्या बोल सकते हैं, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। तो इसमें ओड फैक्टर निकालने हैं। इसमें सिर्फ हम ओड प्राइम नंबर चेक करते हैं। ओड प्राइम नंबर इसकी पावर कितनी है 2 और +1 करेंगे
तो 3 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 72 इंटू 3 होता, 72 इंटू 5 होता है, इसके हमें ओड फैक्टर निकालने होते हैं। तो इसमें 72 में 3 की पावर 2 आती और 5 की पावर 1 है। तो ओड फैक्टर इसके कैसे आते हैं, 2 + 1 करते 3 की पावर का, और 5 की पावर 1 है तो इसका 1 + 1 करते। तो यहाँ से 3 इंटू 2 करते तो 6 ओड फैक्टर आ जाते। 180 के फैक्टर निकालते हैं हम। जैसे 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये 90 पे गया, ये 45 पे, 3 पे गया तो 15, 3 पे गया तो 5, 5 पे गया तो 1। तो यहाँ से कितना आ गया, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। तो टोटल फैक्टर इसके अंदर कितने होंगे, कैसे निकालते हैं हम, पावर में +1 कर देते। 2 पावर है तो +1 किया, 3 की भी 2 पावर है तो 2 + 1 किया, और 1 की पावर 5 की पावर 1 है तो +1 किया। तो 3 इंटू 3 इंटू 2 किया, तो यहाँ से कितना आ गया, 6 इंटू 3 करेंगे तो 18 फैक्टर आ गए टोटल। अब इवन फैक्टर कैसे निकालेंगे, इवन फैक्टर निकालते वक्त हम क्या करते हैं, जो इवन प्राइम नंबर है, जैसे इसका 2 है तो इसमें पावर सेम ही रखते हैं, और ओड प्राइम नंबर में +1 करते हैं। इसमें 2 + 1 करेंगे, 3 की पावर 2 है तो 2 + 1, और 5 की पावर 1 है तो 1 + 1 करेंगे। तो 2 इंटू 3 इंटू 2 करेंगे, तो यहाँ से कितने आ गए, इवन फैक्टर 12। ओड फैक्टर निकालते तो कितना आ जाएगा, 18 - 12 करेंगे तो 6 आने चाहिए। 6 वैसे नॉर्मल निकालते, नॉर्मल कैसे निकालते हैं, अलग से पूछा होता है। तो 2 की पावर 2 है, इसको इग्नोर कर देंगे इवन प्राइम नंबर को। 3 की पावर 2 है और 5 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। तो 3 की पावर 2 है तो 2 + 1 किया, और 5 की पावर 1 है तो 1 + 1 किया। तो यहाँ से 3 इंटू 2 कितना आ गया, 6 आ गया। तो ऐसे हम टोटल फैक्टर, इवन फैक्टर, ओड फैक्टर कुछ भी निकालना हो इंडिविजुअली हम निकाल सकते हैं। जितने भी जो फैक्टर आते हैं हमारे, अगर उनका सम निकालना हो तो सम कैसे निकाल पाएंगे हम। अगर सम ऑफ फैक्टर पूछा हो, इवन फैक्टर निकालने हो, ओड फैक्टर निकालने हो, उनका सम निकालना हो, तो वो कैसे निकाल सकते हैं। जैसे 24 है, 24 का हम क्या बोल सकते हैं, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1। तो इसका सम निकालना हमें, जितने भी इसके फैक्टर आएंगे, इसमें क्या करते हैं हम, जैसे 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 0 से स्टार्टिंग करेंगे और 3 तक जाएंगे। ऐसे 3 की पावर 1 है तो 0 से स्टार्टिंग करेंगे, 3 की पावर 1 तक गए। अब इसको सोल्व कर देंगे तो ये सम आ जाएगा। तो 1 प्लस में 2, प्लस में 4, प्लस में 8, और ये कितना हो जाए 1 प्लस में 3, ये इंटू में है यहाँ पे सब, तो 15 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। तो 15 इंटू 4 कितना आ गया, 60। तो सम ऑफ फैक्टर कितना आ गया, 60 आ गया। अब इसमें हमें इवन फैक्टर निकालने हैं अलग से। अगर सिर्फ इवन फैक्टर पूछा होता है तो कैसे निकालते हैं हम, इसमें हम जो इवन नंबर होता है, इवन प्राइम नंबर, इसमें जो सिर्फ 2 की पावर 0 को इग्नोर कर देते हैं। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, लेकिन जो ओड प्राइम नंबर है उसमें हम 0 लिखेंगे। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। तो 2 प्लस में 4 प्लस 8 कितना आ गया, 14। तो 14 इंटू 4 किया तो कितना आ गया, 56। ओड फैक्टर पूछा होता है, ओड फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं। एक तो डायरेक्ट यहाँ से 60 - 56 करेंगे तो 4 आ जाएगा। और जैसे इसमें 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 1 है, अगर ओड फैक्टर निकालने होते हैं तो इसमें सिर्फ हम ओड प्राइम नंबर को चेक करते हैं। तो ओड में क्या आता है, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, तो 1 + 3 कितना आ गया, 4। तो हम ऐसे ओड फैक्टर, सम ऑफ ओड फैक्टर अलग से भी निकाल सकते हैं। 360 के निकालते हैं हम सम ऑफ फैक्टर। तो 360 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 180, और फिर से 2 पे गया 90, 45, 3 पे गया तो 15, 3 पे गया 5, फिर 5 पे गया 1। तो यहाँ से क्या आ गया, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। तो हमें सम ऑफ फैक्टर निकालना है। वही सेम तरीका, 2 की पावर 3 तक है तो 2 की पावर 0 से स्टार्टिंग की, 2 की पावर 3 तक गए। ऐसे 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1 तक है तो 5 की 0, 5 की पावर 1। इसको सोल्व करते कितना आएगा, 15। इसमें 4 प्लस में 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13। इसमें
0 + 5 करेंगे तो 1 + 5 करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से 78, 78 × 15 करेंगे तो 780 प्लस में 390, 1170 आ गया। तो सम ऑफ फैक्टर क्या आ गया, 1170। ऐसे हम इवन फैक्टर भी निकाल सकते हैं। इवन फैक्टर कैसे निकालेंगे, इसमें जो इवन प्राइम नंबर होता है उसकी 0 इग्नोर कर देते हैं, तो 2 की पावर 0 को सिर्फ इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 14, और ये 13 और 6 एज इट इज रहेगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 13 × 6 78, 78 × 14 करेंगे तो 1170 में से 78 माइनस कर देंगे तो यहाँ से कितना आ गया 1092। तो ये कितने आ गए, इवन फैक्टर आ गए। ऐसे ओड फैक्टर निकालने होते हैं। ओड फैक्टर कैसे निकालते हैं, अपने पास क्या गिवन है, 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। तो ओड फैक्टर कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ओड फैक्टर, हम क्या करते हैं इवन वाले प्राइम नंबर को इग्नोर कर देते हैं। इसकी 3 की पावर 2 है तो हम 3 की पावर 0 से स्टार्टिंग करेंगे, 3 की पावर 1 हुई, 3 की पावर 2, अब मल्टीप्लाई में 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। अब इसको सोल्व कर देंगे तो सम ऑफ ओड फैक्टर आ जाएगा। तो ये कितना आ गया 1, 1 प्लस में 3 प्लस में 9 और ये 1 प्लस में 5। तो टोटल कितना आ गया अपने पास 13 × 6, 13 × 6 माने 78। तो सम ऑफ ओड फैक्टर कितना आ गया यहाँ पे 78 आ गया। ऐसे हम किसी का भी सम निकालना हो, कोई भी फैक्टर हो, या इवन पूछे हो या ओड पूछे हो या टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का सम पूछा हो, निकाल सकते हैं यहाँ से। टोटल प्राइम फैक्टर पूछिए, इसमें टोटल प्राइम फैक्टर क्या होता है, जैसे 6 की पावर 4 है, इसमें हम प्राइम नंबर को क्या 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 बोल सकते हैं इसको, क्योंकि 6 के फैक्टर की है वो 2 और 3 होते हैं। तो यहाँ से इसमें क्या करते हैं, जो प्राइम नंबर होते हैं उनकी जितनी भी पावर होती है उनको ऐड कर देते हैं तो वो प्राइम फैक्टर होते हैं। तो 4 + 4 कितना हो गया 8। तो इसमें टोटल प्राइम फैक्टर कितने आ गए 8 आ गए। तो क्या करते हैं हम सिर्फ पावर को ऐड कर देते हैं। तो इसको 6 की पावर 4 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 3 की पावर 4। 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो 3 × 6 करेंगे तो 2 की पावर 18 हो जाएगी। इसको क्या कर सकते हैं 2 की पावर 8 और 5 की पावर 8, 12 की पावर 9। 12 को क्या बोल सकते हैं 4 × 3, 4 को 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से 2 की पावर 18 हो जाएगी और 3 की पावर 9 हो जाएगी। ऐसे यहाँ से 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, तो सब सारी पावर को ऐड कर देंगे तो टोटल प्राइम फैक्टर आ जाएंगे अपने पास। 4 + 4 8 हो गया, 18 + 8 करें 26, 26 + 16 42, 42 प्लस ये 20 हो गया और ये 30 हो गया, 42 + 30 करेंगे तो 72। टोटल प्राइम फैक्टर जो आ गया अपने पास वो 72 आ गए। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसमें सिर्फ सोल्व करना है, लेकिन इसमें आजकल इस टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे ये है इसमें ABC की वैल्यू पूछ लेगा, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। इसमें रिवर्स ऑर्डर चलाते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट तो ये कितना आ जाएगा 16/5। तो यहाँ से 5 ऊपर चला जाएगा तो ये 5/16 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5/16 जब ये हो जाएगा तो 32 प्लस में 5 37। तो यहाँ से कितना आया 37/16। अब ये कितना हो गया 1 + 16/37। तो यहाँ से कितना आ गया 53/37। तो इसको सिर्फ सोल्व करना है, वो हम कर देंगे। लेकिन इसमें जो पूछता है अपने से इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, इसमें सिर्फ रिवर्स ऑर्डर चलाना है, सेम है बिल्कुल। 9/26 को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय में 26/9। अब इसको 26/9 को क्या लिख सकते हैं हम 2 से 8/9, मतलब 2 प्लस में 8/9 आ जाएगा। तो अब अपना क्या आ गया 1 प्लस में 2 + 8/9। अब इसको फिर से 1 बाय में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से क्या आ गया 1 प्लस में 9/8 आ गया। 9/8 को क्या लिख सकते हैं 1 + 1/8 आ गया। तो अपने पास a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई और ये 1/8 है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई और c की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। तो अपने पास ABC की वैल्यू क्या आ गई 2 1 8 आ गई। तो ऐसे हम सोल्व कर सकते हैं इसको। इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं हम, ये क्या 99
प्लस में 98/99 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1/99 और इंटू में 99 है, तो ये 9900 माइनस में 1 करेंगे तो ये 9899 आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन परी में आता है। ऐसे ही जैसे ये सोल्व करना है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस 1/995 इंटू में 995 है, तो ये कितना आ गया 995, 3 जीरो लगा देंगे और माइनस में 1 कर देंगे तो कितना आ गया 994999। ऐसे ही इसको सोल्व करना है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 100 माइनस 1/45 और इंटू में कितना है 9, तो 900 माइनस 1/5 करेंगे और ये प्लस में कितना था 1/5 है, तो 1/5 से 1/5 गया तो ये कितना आ गया 900। इसको सोल्व करना है तो 100 माइनस 2/9 लिख सकते हैं हम इसको, इंटू में 9 है तो ये 900 माइनस 2 करेंगे तो 898 आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन परी में आ जाता है एक आधा, तो बस इसी टाइप का क्वेश्चन बनता है इसमें। कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर क्या होता है, जैसे कोई भी नंबर मान लेते हैं हम, 657 हमने मान लिया, इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 60 आ जाएगा। जो ये 5 आया रिमाइंडर, एक तो ये, फिर 7 लिखेंगे तो 45 पे गया, तो यहाँ से 12 आ गया, तो एक ये आ गया, तो ये 5 और 12 कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर है। जैसे इसमें और कुछ मान लेते हैं, 2 और मान लिया हमने, तो 122 लिखेंगे 120 आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ गया 2, तो ये 5 12 2 ये इसके कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर ऐसे आते जाएंगे। इसमें एक ही टाइप का क्वेश्चन बनता है जैसे ये है, इसमें डिवाइजर पूछ लेता है कभी कभी, और ऐसी सक्सेसिव रिमाइंडर में एक टाइप का क्वेश्चन बनता है। 64329 है, ये कोई नंबर है, उसमें कोई डिवाइजर है 3 डिजिट नंबर, तो उसके रिमाइंडर ये आया, तो डिवाइजर क्या होगा, इसके रिमाइंडर क्या है, एक तो 175 आया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 643 में से 175 माइनस करेंगे तो यहाँ से 864 आ जाएगा। अब ये 2 ऊपर से लिख लिया हमने, तो 1752 है यहाँ पे, और इसका रिमाइंडर कितना आया 114, तो इसमें से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1638 आ जाएगा यहाँ से। अब ये 9 लिखेंगे, इसका रिमाइंडर कितना आया 213 है, अब ये माइनस करेंगे तो कितना आ गया 936 आ गया। अब हमें डिवाइजर निकालना है। डिवाइजर क्या होगा, एक तो इसका, एक इसका, एक इसका, इनका मल्टीपल होगा डिवाइजर, क्योंकि इसी को तो मल्टीप्लाई करके जो डिवाइजर आया है इसको मल्टीप्लाई करके तो ये तीनों की तीनों स्टेट रकम बनी, तो इसका मल्टीपल जो आएगा वो 213 से बड़ा होगा, मतलब 213 अपना लास्ट वाला रिमाइंडर आया है तो 213 से बड़ा ही होगा जो डिवाइजर आएगा। तो 468 को हम डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 234 आ जाएगा, तो यहाँ से इसका लिस्ट जो मल्टीपल आया 213 से बड़ा, तो ये 234 आया, एक ही मल्टीपल बनता है अपना, तो यहाँ से इसका 234 क्या आ गया डिवाइजर। तो इसमें एक ही टाइप का क्वेश्चन बनता है। ऐसे हम क्या करेंगे, ये तीनों की वैल्यू निकाल लेंगे और तीनों में जो मल्टीपल होगा वो मल्टीपल निकाल लेंगे, लेकिन रिमाइंडर से बड़ा निकाल लेंगे, इन तीनों का मल्टीपल होना चाहिए। इसमें हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं कि 1638 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, मल्टीपल है या नहीं है, क्योंकि इसका 468 का एक ही मल्टीपल है, 3 डिजिट है 213 से बड़ा, वो क्या है 234। सक्सेसिव रिमाइंडर क्या होता है, जैसे हम 243 हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं 574 से, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाए 4 और 8, तो इसमें रिमाइंडर कितना बच गया 3। 7 से करेंगे तो इसमें कितना बच गया 6। अब यहाँ से कितना आया था 6, तो 4 से करेंगे कितना रिमाइंडर बच गया 2। तो ऐसे जो 362 आया इसको बोलते हैं हम सक्सेसिव रिमाइंडर, और ये जो लास्ट में 1 बचा इसको बोलते हैं फाइनल क्वोशेंट। अगर ये कुछ भी ना गिवन हो तो इसकी हम वैल्यू मान लेते हैं 0, इफ़ नॉट गिवन अगर फाइनल क्वोशेंट कुछ भी ना गिवन हो तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0।
इसमें भी एक ही टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। जैसे इसमें क्या पूछा, कोई नंबर है उसको सक्सेसिव डिवाइड कर देते हैं 5 4 3 से, तो इतना रिमाइंडर आता है। अगर जो इसका डिवाइड करते हैं जिससे उसका ऑर्डर रिवर्स कर दें तो रिमाइंडर क्या होगा। जैसे कोई नंबर है उसको 5 से डिवाइड करते हैं, 4 से करते हैं और 3 से करते हैं। इसमें फाइनल क्वेश्चन नहीं गिवन है तो हम इसको क्या मान लेंगे, 0। इसका रिमाइंडर क्या क्या है, यहाँ से 2, ये 3 और ये 1। तो हमें ये निकालना है और फिर हम क्या कर देंगे, ऑर्डर को रिवर्स कर देंगे, फिर 3 4 और 5 से डिवाइड कर देंगे और तो जो रिमाइंडर आएगा वो हमें बताना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जो रिमाइंडर है उसको डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस में रिमाइंडर करेंगे। तो 0 × 3 किया 0, प्लस में 1 किया तो यहाँ से कितना आ गया 1। ऐसे 4 × 1 किया 4, प्लस में रिमाइंडर किया तो 7 आ जाएगा। यहाँ से 7 × 5 करेंगे 35, प्लस में 2 करेंगे 37। तो नंबर जो है 37 आ गया। अब 37 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ गया 12, 12 पूरा जा रहा है तो 0 रिमाइंडर आया। अब यहाँ से 3 आया था तो इसका रिमाइंडर कितना बच गया 3। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया अपना 103। तो इसमें ये एक ही टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। इसमें हम जैसे ऑर्डर रिवर्स कर देंगे तो ये लास्ट में रिमाइंडर पूछ लेगा, या कभी कभी फाइनल क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसको ऐसे ऐसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इतना, तो फाइनल क्वेश्चन क्या आएगा। ये एक और क्वेश्चन ले लिया हमने इस पे सक्सेसिव रिमाइंडर पे। इसने क्या बोला है, कोई नंबर है उसको 6 5 4 से डिवाइड करते हैं तो इतना इतना रिमाइंडर आता है और इसका फाइनल क्वेश्चन गिवन है 2। तो इसमें रिमाइंडर बताओ उस नंबर का अगर उसको हम 13 से डिवाइड कर दें। तो 6 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया और 4 से डिवाइड किया किसी नंबर को, रिमाइंडर कितना है 3 2 और 1। तो यहाँ से हम इस नंबर की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उस नंबर को 13 से डिवाइड कर देंगे और इसका रिमाइंडर बता देंगे। इसमें फाइनल क्वेश्चन क्या गिवन है 2। तो यहाँ से कितना है 4 × 2 करेंगे 8, 8 + 1 करेंगे तो 9, इसकी वैल्यू आ गई 9। तो 9 × 5 करेंगे तो 45, 45 + 2 करेंगे तो 47, 47 × 6 किया 240, प्लस में 42 करेंगे तो 282 और 3 ऐड करेंगे 285 आ गया। 285 को 13 से डिवाइड करेंगे अब हम, तो यहाँ से 260 और प्लस में 13 किया 273 आ गया। तो कितना रिमाइंडर आ गया इसका 12। तो 12 आंसर हो गया इसका। इसमें भी और टाइप का क्वेश्चन बनता नहीं है, इसमें एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है। ये डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं अब हम। जैसे हमें कोई नंबर चेक करना है कि 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, हम क्या करते हैं लास्ट के डिजिट देख लेते हैं हम। जैसे आखिरी डिजिट जैसे 488 है, इसमें हमें ये चेक करना है 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। हम क्या करेंगे, जो आखिरी डिजिट है मतलब 8 है, इसको 2 से डिवाइड करके देख लेंगे तो ये पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा, मतलब आखिरी की डिजिट चेक करेंगे इसमें 2 में। ऐसे 4 में क्या करते हैं, आखिरी की 2 डिजिट चेक करते हैं। जैसे हमें पता करना है कि 576 है, ये 4 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, हम क्या करेंगे 76 को 4 से डिवाइड कर लेंगे तो ये पूरा यहाँ से ये 36 पे ये पूरा डिवाइड हो रहा है, तो मतलब 576 भी 4 से डिवाइड हो रहा है। 8 में क्या करेंगे, आखिरी की 3 डिजिट देखेंगे। जैसे हमें कोई नंबर है, कोई भी नंबर मान लो आप 1 8 3 6 5 1 2, इसको हमें चेक करना है कि 8 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। हम क्या करेंगे, आखिरी की 3 डिजिट को देख लेंगे, ये 8 से पूरा डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। 512 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा डिवाइड हो रहा है। तो 8 में क्या करते हैं, आखिरी की 3 डिजिट देखते हैं। ऐसे 16 में क्या करेंगे, लास्ट की 4 डिजिट देख लेंगे। ऐसे हम चलते जाते हैं। 32 में क्या करेंगे, आखिरी की 5 डिजिट। अगर ये 2 की कितनी पावर हो तो ऐसे चलता जाएगा। 3 में हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी नंबर है 1 3 5 6, हम अगर हमें चेक करना है कि 3 से पूरा डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, हम क्या करते हैं सारी डिजिट को ऐड कर देते हैं। तो इसमें सबको ऐड किया 1 + 3 + 5 + 6, तो 4 और 10 और 15। तो 15 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा डिवाइड हो रहा है, मतलब ये नंबर जो है ये 3 से डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइड बाय 3।
जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हमें चेक करना है कि 1 2 3 डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। तो इसमें ऐड करेंगे जब हम, ये 3 से 3 चला जाएगा, ऐसे ये 2 और 1 3 है, 2 और 1 3 है, तो मतलब पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर जो है ये 3 से डिवाइड होगा। 5 में क्या करते हैं, आखिरी की डिजिट में देख लेते हैं, 0 या 5 है तो वो नंबर जो है 5 से डिवाइड होगा। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 और 3। अगर जो कोई भी नंबर है अगर 2 से भी डिवाइड होता हो या 3 से भी डिवाइड होता है तो उसका मतलब वो 6 से भी डिवाइड होगा। जैसे कोई भी नंबर हमने मान लिया 216 है, इसके लास्ट में 6 है, तो मतलब 2 से भी डिवाइड होगा ये, और 3 से करेंगे तो इसका जोड़ कितना आ गया 9, 9/3 करेंगे तो ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये मतलब ये नंबर जो है वो 6 से भी डिवाइड होगा। 9 में चेक करना, 9 में क्या करते हैं, सम ऑफ 4 डिजिट डिवाइड बाय 9 कर देते हैं। जैसे कोई भी नंबर है, हमने ये नंबर लिख लिया, इसको हमें चेक करना है कि 9 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। हम अगर इसको ऐड कर दें सबको, 1 + 8 + 5 + 4 + 3 + 6 करेंगे तो कितना आ गया 27। 27/9 करेंगे तो ये पूरा नंबर जो है 9 से डिवाइड होगा, क्योंकि ये 27 जो 9 से डिवाइड हो रहा है। हम इसको डायरेक्ट जो कैंसिल भी कर सकते हैं, जैसे 1 + 8 क्या होता है 9, तो 9 कैंसिल कर देंगे। 5 + 4 क्या होता है 9, ऐसे 3 + 6 क्या होता है 9। तो पूरा जो कट हो रहा है, तो इसका मतलब जो नंबर है 9 से डिवाइड हो रहा है। 11 का क्या होता है, 11 में क्या करते हैं, एक छोड़ के एक इक्वल टू पुट करते हैं। जैसे ये नंबर है इसको हमें 11 से चेक करना है, तो इसमें यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो 8 + 0 + 3 इक्वल टू कर देते हैं इसके 1 + 8 + 2 कितना हो गया, तो ये जो 11 आ रहा है ये भी 11 आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब ये नंबर जो है 11 से डिवाइड हो रहा है। हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे पेपर में कैसे करेंगे, इसको 8 - 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 0 - 8 करेंगे तो -8 आ जाएगा, 3 - 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया 8 - 8 आ गया 0। ये इक्वल टू में क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए या 22 ऐसे आना चाहिए, क्योंकि जो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ से कितना आ गया, ये 0 आ गया, तो इसका मतलब जो नंबर है 11 से डिवाइड हो रहा है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम मान लेते हैं जैसे 83 कुछ भी नंबर मान लेते हैं, 83x मान लिया हमने, इसमें 537 मान लिया। अगर हम इसको चेक करें कि इसमें x की वैल्यू क्या होगी, अगर ये पूरा 11 से डिवाइड होता हो तो इसमें माइनस करेंगे हम, जैसे 7 - 3 किया तो 4 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 5 - x आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा -5। तो सबको जोड़ देंगे तो 5 से 5 गया, तो 4 - x क्या होगा, या तो 0 होगा या 11 होगा ऐसे, या 22 होगा। तो x की वैल्यू जो है यहाँ से क्या आ जाएगी, -4 करेंगे तो 0 आ जाएगी, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। और कुछ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 11 हम इसको बना नहीं सकते क्योंकि ये -x है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई यहाँ से। अगर इसमें हम पूछें b कोई इवन नंबर दे रखा है, तो इसमें बताओ a की जो वैल्यू जो आएंगे उनका सम क्या होगा। तो b का डिविजिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, किस इनका जोड़ है, जो कोई भी नंबर है उनका जो जोड़ है वो 9 आना चाहिए। तो इसमें 9 करेंगे हम, ये 9 हो गया, इसको कैंसिल कर देंगे तो 7 + 4 11 हो जाएगा, तो इसमें 2 बच गया, और 8 + 2 10 हो गया, मतलब 1 बच गया। तो a + b + 1 कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए, तो a + b कितना आ गया अपना 8 आ गया। तो यहाँ से a और b की जो वैल्यू पॉसिबल है, b जो है इवन नंबर है, b या तो 0 आ सकता है या 2 आ सकता है या 4 आ सकता है या 6 आ सकता है या 8 आ सकता है। अगर 0 आएगा b तो ये कितना आएगा 8, ये कितना आएगा फिर 6, और ये कितना आ जाएगा 4। अगर 6 है तो ये कितना आ जाएगा 2, 8 है तो ये कितना आ सकता है, या तो 0 आ सकता है या 9 भी आ सकता है, क्योंकि हमें 9 का डिविजिबिलिटी फैक्टर निकालना है, तो यहाँ से 9 भी आ सकता है। अगर सबको ऐड कर दें हम कितना आ जाएगा 14 18 20 और 29, तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ए कितना आ गया 29। जैसे इसमें पूछा है
अगर इसको 11 से डिवाइड करें तो x की वैल्यू क्या आएगी, अगर इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 3 आ गया, ये कितना आ गया 7 माइनस एक्स, ये कितना आ गया 1, तो ये कितना हो गया टोटल 11 माइनस एक्स हो गया। तो ये कितना आ सकता है 0 या 11, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, अगर 0 ही कर दें तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी और ये पूरा पूरा जो है 11 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 11 माइनस 0 जो आ जाएगा वो 11 आ जाएगा। 7, 11, 13 है, इसका डिविजिबिलिटी रूल पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि 7, 11, 13 का एलसीएम क्या आता है 1001। अगर इसमें बोल दें हम 123 को 1001 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 123, 123। तो इसमें क्या आता है कि ABC जो है, ABC को 1001 से मल्टीप्लाई करें या 7, 11, 13 से मल्टीप्लाई करें इन तीनों नंबर से, तो इसमें ABC आ जाता है। जैसे ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, इफ़ इट 6 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग ए 3 डिजिट नंबर दिस रिजल्टेंट नंबर विल बी डिविजिबल बाय, तो 6 डिजिट नंबर है कोई, उसमें 3 डिजिट जो है ABC हैं और फिर से ABC लिख देते हैं, तो ये नंबर किस किस से डिवाइड होगा, तो ये नंबर 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी और 13 से भी, क्योंकि इन्हीं का एलसीएम कितना होता है 1001, तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। तो ऐसे हम याद भी कर सकते हैं, इस टाइप पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि AB इंटू 101 है तो कितना आएगा AB इंटू 1001 है तो ABC आएगा, और AB इंटू 101 है तो AB आ जाएगा। ऐसे जैसे CPU में आया था, हमने किया भी था कि ABC की वैल्यू दे रखी थी 479, ऐसे ही 7, 11, 13 से तीनों से डिवाइड हो रहा है ये नंबर, और इसमें यहाँ पे XYZ लिख रखा था, तो Y प्लस Z डिवाइड बाई X क्या होगा, इसने ये पूछा था। तो यहाँ से XYZ कितना आ गया 4, 7 और 9 आ जाएगा, Y प्लस Z कितना आ जाएगा 16, 16 बाई 4 करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4। तो इस टाइप से अगर कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो हम इस इक्वेशन से कर सकते हैं। तो पार्ट 4 में बस इतना ही था।